मैं इस समय झाबुआ जिले के थानला विधानसभा के रत्नाली गांव में हूं और इस गांव में मैं जिस सड़क पे खड़ा हूं, इस सड़क को आज़ादी के 80 साल से बनने का इंतज़ार है। करीब मध्य प्रदेश के या देश की आज़ादी के 80 साल में यहाँ पर दोनों पार्टियों की सरकारें रहीं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हुई। सड़क कच्ची होने से, पहाड़ी कुछ कुछ पत्थर होने से, कीचड़ होने से कई तरीके की दिक्कतें यहाँ के लोग दो चार होते हैं। अमरगढ़ से लेकर रत्नाली के बीच करीब 3 किलोमीटर का ये कच्ची सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब है। जन सुनवाई में कई आवेदन गए हैं, जनप्रतिनिधियों से भी इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं हुआ। तस्वीर आप एक बार देख लीजिए किस तरीके की ये सड़कें हैं। हम आपको 2 फ्रेम में बता देते हैं। मैं खुद यहाँ पर समझने के लिए अपनी गाड़ी लेकर ड्राइव करके आया। मेरी गाड़ी किन हालातों से गुजरी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये तमाम ग्रामीण यहीं के मौजूद हैं, रत्नाली गांव के रहने वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि दिक्कत क्या है। तो दादा, क्या नाम है आपका? कांजे कौन से गांव में रहते हो? रत्नाले। ये सड़क कब से नहीं बनी? ये घना साल हो जा आपने कभी देखी थी बनी हुई? नहीं बने देखी नहीं। शुरू से ऐसी है? हाँ, ऐसे से क्या दिक्कतें आती हैं? जबर फोड़ा कर जाऊँ कहीं परेशानी आती है? परेशान आवे जबर। देखिए, इलाके के युवा भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोर सिंह। बताइए, आप लोग ये सड़क तो 80 साल हो गए, आपको सड़क नहीं दे पाई सरकार? सर, हमने कितनी बार जनप्रतिनिधियों को भी बताया, पर लेकिन हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ सर। किस किस को बता चुके आप? हमने माननीय विधायक वीर सिंह भुरिया जी से बात करी थी, उनके प्रति ये जनपद प्रतिनिधि ये सदस्य उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो तो हम कुछ और आपको मदद करेंगे। मतलब गांव में अगर सड़क बनानी है तो पार्टी ज्वाइन करना जरूरी है क्या? हाँ, ये ऐसा उन्होंने बताया था सर हमको। और ये बीजेपी वाले कल सिंह जी से मिले थे आप? हाँ, उनसे मिले थे, वो आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं एक बार वो जांच करवाऊंगा यूँ। तो इसके बाद में जांच हुआ था भी, फिर अभी तक सर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कोई सांसद वगैरह आए कभी आपके यहाँ? सांसद जी तो नहीं आए हमारे पंचायत में, कभी भी नहीं आए। तो आप बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? ये सड़क तो बहुत बुरी हालत में है। समस्या ये है कि सर यहाँ से पास में सिविल अस्पताल पेटलावद पड़ता है, 12-13 किलोमीटर। हमें जनरली एक्सप्रेस भी गाड़ी नहीं आती है डिलीवरी के लिए। हमें बहुत कठिन समस्या का समाधान करना पड़ता है। जैसे कि सर, हम खाद बीज लेने जाते हैं तो भी नहीं आता है, वाहन आते नहीं है। जैसे कि आप आज मौके पे आके आपने देखा था आपकी गाड़ी किस स्थिति में यहाँ पहुँची रत्नाली में, इस बात से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। तो लेकिन ये जैसे अभी चल रहा है शिविर की सरकार आपके द्वारा, अगर आपके अभी शुक्रवार को आए हैं क्या अधिकारी लोग आपके यहाँ? नहीं आए सर हमारे गाँव में। आकर देखना चाहिए अफसरों को। आप आ गया हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम मुलियर है। बताइए क्या दिक्कतें आती हैं? यहाँ पे दिक्कत सर, जैसे कुछ भी खाद वगैरह लाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ये भाड़े के टेम्पो लाते हैं, ये नहीं आते यहाँ पे। ये 1-1.5 किलोमीटर से उठा के लाने पड़ते हैं। जैसे बाइक पे लाएंगे, ये भी कहीं रास्ते में गिर गए तो वो भी यूरिया ख़राब हो जाती है रास्ते में, तो वो फिर संभाल के लाना पड़ता है। जैसे ये 108 आती, ये भी यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी रहती है। यहाँ गाँव में नहीं आती वो। तो परेशानी काफ़ी ज़्यादा। महिलाओं को क्या दिक्कतें हैं जो जिनकी डिलीवरी होनी है? महिलाओं को भी दिक्कत है, उनको उठा के ले जाना पड़ता है यहाँ से। मतलब मरीज भी परेशान, बच्चे भी परेशान, किसान भी परेशान। क्या नाम है दादा? सर मुकेश है मेरा नाम। मुकेश जी, दिक्कत आती है? सर बहुत दिक्कत आती है। कैसे जाते हो फिर आप? सर कैसे, कोई तो गाड़ी इधर ही रख के जाता है, पैदल जाता है। किसी को अगर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है तो वहाँ भी दिक्कत आती है। यहाँ से कहीं रटला में कहीं भी मजदूरी करने जाते हैं, तकलीफ बहुत तकलीफ है सर। अच्छा, बीच में चर्चा थी कि यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनेगी। हाँ, एक बार लिस्ट में नाम आया था, तो हमारे पास भी लिस्ट आई थी, तो उस लिस्ट में हमने भी देखा था कि हमारी रत्नाली पंचायत जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ा और अप्रूवल हो चुका था। इसके बाद में फिर कोई अधिकारी आए थे, वो जांच करने देख के ले गए, फिर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये कहीं फॉरेस्ट लैंड तो नहीं है ऐसा कुछ? ये फॉरेस्ट विभाग में नहीं आता है सर। नहीं आता है। और किसी को तकलीफ बोलो ना। आइए, देखिए ये शिक्षक हैं। क्या नाम है आपका? जी वसनी। आप कहाँ से आते हैं यहाँ डेली? ये बामनिया रहते हैं। अच्छा,
और हमारे आने जाना कीचड़ तो बहुत रहते हैं और कीचड़ से वजह से हम आने जाने में थोड़ी परेशानी भी सामना करना पड़ता है और अमरगढ़ गाड़ी रखते हैं वहाँ से पैदल पैदल 3 किलोमीटर हाँ 3 किलोमीटर आना गाँव फिर के जाना। हाँ और गांव के बच्चे भी उधर से आते हैं तो वो भी कीचड़ में, थोड़ा रोड खराब है तो वो कीचड़ में आते हैं। क्या नाम बताया आपका? भुर्जे वसनी। आपको इसलिए बधाई कि आप कीचड़ के बावजूद भी आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जरूर धन्यवाद। शिक्षा का महत्व है। तो देखिए, बताइए क्या समस्या है? करीबन हमारे पंचायत में टंकी पानी की जो बनी है वो 5 साल हो चुके हैं, अभी ना तो घर में पानी पहुंचा है ना ही कभी टंकी भरी है, और वो ट्यूबवेल लगाए उसमें ही कभी ना तो पानी की व्यवस्था हुई नहीं है। पंचायत को हैंड ओवर हो गई क्या? हो गई। हाँ। तो पीएचई वाले तो कह रहे हैं कि 24 घंटे नल से जल हम दे रहे हैं। नहीं सर, कभी घर में पानी, एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा। हाँ। कागज पे चल रही है। हाँ। क्या क्या परेशानी हो बताओ ना। मतलब पानी की समस्या ज़्यादा है, आने जाने में समस्या है। आपके गांव को नेताओं ने अनाज छोड़ दिया, क्यों? कांग्रेस को कि बीजेपी को? कोई नहीं आया यहाँ, हैं? वोट लेने आएंगे? बस चुनाव के समय आ जाएंगे। ठीक है। देखिए, 80 साल का आज़ादी के बाद का जो रत्नाली गांव का इतिहास है, करीब 60-65 साल, करीब 55-60 साल कांग्रेस की सरकारें रहीं, 20 साल से ज़्यादा यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन दोनों सरकारों के शासन के बावजूद इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई। इस कितने लोग होंगे रत्नाली के, इसमें कितनी संख्या होगी? सर वोटर तो 1100 वोटर हैं, तो 2000 लोग होंगे। तो 2000 से ज़्यादा की आबादी के लोग यहाँ पर सड़क के बगैर जीवन जी रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य केंद्र जाना हो, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे खाद बीज लाना हो, चाहे प्रसूताओं को पहुंचाना हो, ये बारिश में तो संघर्ष करते ही हैं। बारिश के अलावा भी सड़क ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पथरीली है, कहीं रेपटीली है। बता रहे हैं कि यहाँ पर सर्वे भी हुआ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इनके गांव में अभी तक कोई सांसद नहीं पहुंचा है। विधायक यहाँ पर कांग्रेस की वीर सिंह भुरिया हैं, जो जब ये लोग गए तो उनका कहना है कि पहले हमारी पार्टी में शामिल हो तब विचार करेंगे। तो ये कैसी सियासत है और ये कैसी राजनीति है? राजनीति विकास की होनी चाहिए। विकास के मामले में दलगत चीज़ों से हट के काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है इस गांव रत्नाली की गांव वालों की समस्या को जिला प्रशासन गंभीरता से लेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वाले इसको गंभीरता से लेंगे। अगर ये स्वीकृत हो गई थी तो ज़मीन पे आकार क्यों नहीं ले रही है? लोग किस कदर परेशान है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या हल हो सकता है, इस पर मंथन की ज़रूरत है। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए CB लाइव।